तो देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव भले ही खत्म हो चुके हों, लेकिन अब असली सवाल बाकी है। रोजगार, विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जो जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, कहीं ये पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। पूरे चुनावी माहौल में जिस चीज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो था हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव। नेताओं की तीखी बयानबाजी से शुरू हुई ये सियासी लड़ाई आखिरकार उसी मोड़ पर जाकर खत्म होती दिख रही है। और अब सवाल ये कि क्या मुद्दों की राजनीति हार गई और पहचान की राजनीति जीत गई? एक रिपोर्ट देखिए। हम पश्चिम बंगाल में हमारे बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे। बंगाल के अंदर ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से परेशानी होती है। सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। दूसरे चरण का चुनाव, तुष्टीकरण वाला दांव। बंगाल की लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर आई। पश्चिम बंगाल में विकास, रोजगार, महिला सुरक्षा के नाम पर शुरू हुआ चुनावी दंगल मतदान आते आते हिंदू मुस्लिम पर पहुंच गया और वोटिंग के करीब आते आते सभी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक। ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले खुलकर मुसलमानों से अपील कर दी कि अगर बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है तो वो टीएमसी को वोट करें। उन्होंने कहा कि अगर अल्पसंख्यक बटेंगे तो बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिलेगा और बीजेपी बंगाल की सत्ता में आ जाएगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हिंदू वोटर्स को डराने का आरोप लगाया। আমরা কন্টেম্পট অফ ভোটের নোটিশ দিয়েছি, তা সত্ত্বেও কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। তুমি চক্রবেড়িয়ে গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে। সব এইভাবে ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, टेररिज्म করছে এলাকায়। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए। इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा दादा। पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, पूजा अर्चना सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। ममता का आरोप है कि बीजेपी बाहरी लोगों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश में है। उन्होंने चुनाव के लिए तैनात पर्यवेक्षकों को लेकर सवाल खड़े किए तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बाहरी लोग बंगाल को हड़पना चाहते हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। When the ballots open and the results are out, you will see that Trinamool Congress will come back with a bigger and better majority. I have given the letter and complaint to the Election Commission, to the CEC, to the now it is for them to act. बंगाल की स्थिति आज कश्मीर से बदतर है। कश्मीर सुधर गया, वहाँ कोई स्टोन पेंटिंग नहीं होता है, बमबारी नहीं होती, गोली नहीं चलता है, कोई वहाँ हमारा सेना को अपमान नहीं करता है। लेकिन बंगाल में वो स्थिति आई है। कुछ लोग अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। आज यहाँ का जो पुलिस है वो ये लोग टीएमसी नेता लोगों का घर में जाके काम करते थे, पांव हाथ दबाते थे। मैं कह रहा हूँ इसी पुलिस को देखिएगा 4 तारीख के बाद उन्हीं लोगों का गला दबाएगा, हाथ पांव नहीं दबाएंगे। ये पुलिस भी बदल जाएगी और वो 4 तारीख के बाद ही आपको दिखेगा। बंगाल की राजनीति में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है, जो कई जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में निर्णायक भूमिका में है। करीब 85 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट सीधे असर डालते हैं। यही वजह है कि टीएमसी लगातार अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट रखने की कोशिश करती है। 2021 विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा टीएमसी के पक्ष में गया, जिससे ममता बनर्जी को बढ़त मिली।
ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के साल भर बाद ही इमामों के लिए 2500 रुपए के भत्ते का ऐलान कर दिया था। ममता ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी के कुल 97% हिस्से को अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की श्रेणी में रखा है। इस आधार पर उन्हें राज्य की सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलता है। एक तरफ ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कई घोषणाएं की, तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे पर उनकी प्रतिक्रिया और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर उनके फैसले पर भी विवाद हुआ। उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे, जिसको बीजेपी इस चुनाव में भुनाना चाहती है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की ताकत हिंदू वोट बैंक है। 2016 में बंगाल चुनाव में सिर्फ 10% वोट शेयर वाली बीजेपी 2021 लोकसभा चुनाव में 38% तक पहुंच गई। इसके पीछे बड़ा कारण रहा हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, खासकर सीमा क्षेत्रों और मतुआ समुदाय में। यही वजह है कि बीजेपी ने घुसपैठ, रोहिंग्या, सीएए और हिंदू सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया है। बंगाल में इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि पहचान, जनसंख्या समीकरण और वोट बैंक की जंग बन चुका है। बीजेपी हिंदू ध्रुवीकरण से सत्ता का रास्ता तलाश रही है, तो टीएमसी मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से बांधने में लगी है। यही वजह है कि बंगाल की सियासत में हिंदू मुस्लिम कार्ड इस बार सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन गया।